चंडाल तेरी सास भी होगी। माँ, आप गलत समझ रही हो। मैं यहाँ खुश नहीं हो रही हूँ, बल्कि दुखी हो रही हूँ और अपनी स्वर्गवासी माँ को याद कर रही हूँ। मुझे छोड़ दीजिए माँ। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब डरते डरते अंजलि पूरी विधि विधान के साथ शादी करती है और शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ बड़ी ही खूबसूरती से उसकी सास उसकी आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करवा रही होती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखकर घर के अंदर प्रवेश करो। अंजलि बहुत ही नर्वस होती है, डर के मारे उसका गला सूख रहा होता है और वो कलश गिराकर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है, उसे तेज तेज खांसियां आना शुरू हो जाती हैं। अरे पूजा, तुम्हारी देवरानी को क्या हुआ? देवरानी जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बड़ी भाभी, चली छोटी भाभी को सोफे पर बिठाते हैं। अब अंजलि की नंद और जेठानी उसको आराम से अंदर लेकर आते हैं और सोफे पर बड़े ही प्यार से बिठाते हैं। उसके बाद मोहन अंजलि के लिए पानी लेकर आता है। अंजलि, ये लो पानी पी लो। अब अंजलि डरते डरते पानी का गिलास लेती है, लेकिन घबराहट के कारण अंजलि के हाथ से वो पानी का गिलास छूट जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ, आप लोग गुस्सा मत कीजिएगा, मैं बस थोड़ी नर्वस हो गई थी। अब अंजलि बिना देरी के टेबल पर रखे एक साधारण से कपड़े को उठाकर जमीन को साफ करने लगती है। तभी सास और जेठानी उसको उठाते हुए कहते हैं। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? एक मामूली पानी का ग्लास ही तो गिरा है। हाँ देवरानी जी, और ये सब साफ करने के लिए नौकर है। मैं आपके लिए दूसरा पानी का ग्लास मंगवाती हूँ, आप इस तरफ आकर बैठिए। अब अंजलि की जेठानी उसको बड़े ही प्यार से दूसरी तरफ बिठाती है और दोबारा एक पानी का गिलास लाकर उसे पानी पिलाती है। दूसरी तरफ नौकर आकर उसे गंदे पोषण को अच्छी तरीके से साफ करके चले जाते हैं। छोटी बहू, लगता है तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो। जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। अब अंजलि उठकर अपने कमरे में अपने पति के साथ आती है और लग्जरी बेड पर से तकिया और बेडशीट लेकर अपना बिस्तर जमीन पर बिछाकर सो जाती है। अरे, उठो, उठो अंजलि, ये क्या कर रही हो? यहाँ जमीन पर क्यों सो रही हो, जब इतना बड़ा लग्जरी बेड है तुम्हारे लिए? क्या ये बेड मेरे लिए है? नहीं, ये तो आपका है ना, इस पर तो आप सोएंगे। अंजलि, तुम ऐसे क्यों व्यवहार कर रही हो जैसे तुम पराई हो? अरे तुम मेरी पत्नी हो और ये बेड हमारा है, हम दोनों का। चलो उठो अब। अब बड़े ही प्यार से मोहन अपनी पत्नी को बेड पर बिठाता है और दोनों ही आराम से सोते हैं। अगले दिन सुबह अंजलि अपने हाथों में साड़ी लेकर नहाने की जगह ढूंढ रही होती है। फिर उसकी नजर आलीशान बाथरूम की तरफ जाती है। ये बाथरूम तो अच्छा है, लेकिन मेरे मायके में इतने बड़े बाथरूम में सिर्फ मेरे घर वाले नहाते थे और मुझे छत पर नहाना पड़ता था। कहीं ऐसा ना हो ये बाथरूम मेरे पति का हो और मैं यहाँ पर नहा लूं, फिर मुझे यहाँ पर भी सजा मिले। नहीं, मैं जाती हूँ, मैं छत पर ही नहा लेती हूँ। अब अंजलि अपनी साड़ी को लेकर छत पर आती है। छत पर काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। दूसरी तरफ घर वाले अंजलि को ढूंढ रहे होते हैं। जब अंजलि घर में नहीं मिलती तो सब लोग छत पर आते हैं। छोटी भाभी, आप छत पर क्या कर रही हो? हाँ देवरानी जी, आप यहाँ अपने कपड़ों को लेकर क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ बहू, हम लोग तुम्हें नीचे ढूंढ रहे थे और तुम ऊपर हो। पुमा जी, मैं नहाने की जगह ढूंढ रही थी। मेरे नहाने की जगह कहाँ है? अरे देवरानी जी, आपके नहाने की जगह आपके कमरे में ही तो है। आपने लग्जरी बाथरूम नहीं देखा अपने बेडरूम से अटैच? जेठानी जी, देखा तो था, पर वो तो मोहन जी का है ना, मेरा अपना बाथरूम कहाँ है? देवरानी जी, जब आप हमारी अपनी हो तो आपकी चीजें हमसे अलग क्यों होंगी? आपके कमरे में बना हुआ वो बाथरूम जितना देवर जी का है उतना ही आपका भी है। हाँ बहू, चलो फटाफट नीचे आ जाओ। अब अंजलि की नंद और उसकी जिठानी उसे उसके कमरे के बाथरूम में लेकर आती हैं और उसको महंगे महंगे प्रोडक्ट नहाने के लिए देती हैं। देवरानी जी, ये लीजिए शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, फेस वॉश, ये सभी चीजें इस्तेमाल करके आप अच्छे से नहा लीजिए। हाँ भाभी रुकिए, मैं अभी गीजर ऑन कर देती हूँ, आप गर्म पानी से आराम से नहा लीजिए, आपकी थकान उतर जाएगी। अब अंजलि लग्जरी बाथरूम में शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश का इस्तेमाल करके गरम गरम पानी से आराम से नहा रही होती है। मेरे ससुराल के लोग तो मुझे अपने घर में अपनेपन का दर्जा दे रहे हैं। एक मेरे मायके वाले थे जो मेरे ही घर में रहकर मुझे परायों की तरह रखते थे। लेकिन क्या पता ये लोग भी शुरुआत में अच्छे बन रहे हो, बाद में ये लोग भी बदल जाएं। अब नहा धोकर अंजलि रसोई में जाती है, जहाँ कुछ नौकर खाना बना रहे होते हैं। अरे छोटी मालकिन, आप यहाँ क्यों आई हैं? अगर आपको बड़ी मालकिन ने यहाँ देख लिया तो हम सब पर गुस्सा करेंगी। पर मैं तो यहाँ पर अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए आई हूँ। अब अंजलि बिना किसी को सुने गैस पर कढ़ाई चढ़ाने लगती है कि तभी पीछे से उसकी जेठानी और उसकी सास आती है। अरे बहू, अभी तुम्हारे हाथ की मेहंदी ठीक तरीके से छूटी भी नहीं और तुम रसोई में काम करने लग गई।
अरे देवरानी जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये पहली रसोई वगैरह पुराने जमाने में होता था। हम लोग तो आपको आज 5 स्टार होटल में ले जा रहे हैं। आज का खाना हमारा वही है। चलिए मेरे साथ आइए। अब अंजलि की जेठानी और उसकी नंद मिलकर अंजलि का सुंदर सा मेकअप करती हैं और उसे डिजाइनर वन पीस गाउन ड्रेस पहनाती है। अरे मेरी ननद और मेरी जेठानी तो मुझे अपनी बहन की तरह प्यार कर रही हैं। कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने मेरा मेकअप किया और कितने अच्छे कपड़े इन्होंने मुझे पहनाए। ऐसे कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने थे। और एक मेरी सौतेली माँ की बेटी थी जो पल पल मुझे परायेपन का एहसास दिलाती थी। भाभी, कहाँ खो गई? चलिए, सब बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। चलो चलते हैं। 1 मिनट रुको, थोड़ा हम भी तो रेडी हो जाते हैं। अब अंजलि की नंद और जेठानी भी तैयार होती हैं और फिर तीनों